अब आपको आपके घर की खास जानकारी दे देती हूँ। कई बार आपके घर में नशे जैसी समस्याएं आती हैं क्योंकि आपके यहाँ वास्तु के हिसाब से कई चीज़ें ठीक नहीं होती, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। तो चलिए आपको कुछ विशेष जानकारी दे देती हूँ। नशे जैसी समस्या आपके घर से दूर होगी। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमाएं, जगदम्बा की 3 प्रतिमाएं और 2 शालिग्राम जी का पूजन नहीं करना चाहिए। इससे भक्ति का फल नहीं मिलता और साथ साथ वास्तु के अनुसार इससे घर का वातावरण अशांत रहता है। जो मनुष्य अपने परिवार में शांति और समृद्धि चाहता है उसे घी, अन्न, अग्नि, देवता और गुरु के स्थान के ऊपर सोना नहीं चाहिए। घर में देवताओं की बहुत अधिक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। साथ ही बहुत बड़ी मूर्तियां घर में रखना बंद करना चाहिए। बड़ी प्रतिमाएं किसी मंदिर में स्थापित करके रखें, उनका पूजन करें। रात को पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर सिरहाने करेंगे तो इससे अशुभ परिणाम मिलेंगे। वास्तु के अनुसार इससे मनुष्य की आयु कम होती है। पश्चिम और उत्तर की तरफ सिरहाना बीमारी का कारक होता है। दक्षिण की ओर सिरहाना धन या लंबी आयु देता है। पूर्व की ओर सिरहाना होने से जीवन में पॉजिटिविटी आती है। पश्चिम की ओर सिरहाना चिंता और दुर्भाग्य का कारक है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, अगर नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो नशा मुक्ति केंद्र और बहुत सारे निकोटिन फ्री चीज़ें आ गई हैं, ऐसे पैचेस आ गए हैं, मेडिसिन आ गई। इस सब का उपयोग तो आप करें ही, साथ साथ काउंसलिंग भी कराएं। उसके साथ में एक काम और करें, रोज़ लेफ्ट हैंड में रांगा, जिसको लेड बोलते हैं, हाथ में लेकर 5 मिनट राहु का जाप कर कर उसको किसी खाली जगह पे छोड़ देने से, लगातार 44 डेज करने से भी नशे से अपने आप मन उठने लगता है। अब आपको सफलता का फॉर्मूला बता देती हूँ। अगर आपको नशा छोड़कर दुनिया में सफल इंसान बनना है तो मैं आपकी मदद करूँगी। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। सफलता प्राप्त करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। और तो और सफल होना चाहते हैं तो अपने काम के बारे में पता लगा लिया, फिर दिलो जान से इस काम में लग जाइएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। पहले नतीजा सोच लें। आप चाहे जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो या फिर नौकरी करना चाहते हो, इसके नतीजे के बारे में आपको अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए। अगर आपका दिल उस काम को करने से मना करता है तो ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसे में सफल हो भी जाएंगे ना तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। और एक बात, वक्त की कीमत को समझिए। अगर आप समय के महत्व को नहीं समझते हैं, मतलब बेकार और फालतू चीज़ों में खर्च करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहेंगे। इसीलिए आप समय का इस्तेमाल करें और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें। और सीखना ही ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा जो होना चाहिए। अच्छी संगति में रहें। सफल होना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए और बुरे लोगों से दूर होना सीखिए। जितना हो सके दूसरे लोगों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। दूसरों की कमियों को देखना, आप बेमतलब दूसरों की कमियां देखेंगे, निकालते रहेंगे तो आपको अपनी इस आदत को बदल लेना चाहिए। बल्कि खुद के अंदर की कमी को ढूंढने की कोशिश करें और अपने अंदर की कमियों को ढूंढ कर उसमें सुधार लाइए। अगर आप अपने अंदर की कमियों को सुधार लेंगे तो यकीनन आप सफल हो सकते हैं। फेसबुक पर अमित कुमार ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, अमित जो हैं ये काफ़ी समय से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं, जिससे बचने के उपाय जानना चाहते हैं। घर के वेस्ट में माँ लक्ष्मी की ऐसी फ़ोटो लगाएं जिसमें हाथी दोनों अपनी सूंड से सोने के सिक्के गिरा रहे हों। ऐसा गूगल से आपको कलर प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक काम करें, आपको डेली ज़मीन पे बैठकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चेहरा करके। जब नशा घर में आता है तो कई तरह की लड़ाई झगड़ा लेकर आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नशा करने वाले की लड़ाई झगड़ा करे, ये कोई और भी कर सकता है। इसी वजह कुछ और भी बन सकती हैं कि किसी भी बात पे आदमी इरिटेट हो सकता है। असल में पूरा माहौल ख़राब हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगता है। लेकिन घर की कलह रोकने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है ये मैं बता सकती हूँ। घर में रोज़ या हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी का पोछा ज़रूर लगवाएं। घर में पत्नी को अपने हाथों में कम से कम 2 सोने या पीली चूड़ी पहने तो शादीशुदा ज़िंदगी में प्यार बढ़ेगा। जहाँ तक संभव हो
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को घर का कोई भी सदस्य ना तो नाखून, बाल काटे और ना ही शेव बनाए। इसके अलावा गुरुवार और शनिवार को घर में कपड़े भी ना धोएं, नहाते हुए सिर को गीला ना करें और बालों में तेल भी कतई ना लगाएं। अगर सुबह नाश्ते में पत्नी या माँ के द्वारा केसर मिले दूध का सेवन करें और काम के जाते समय नियम से उनके हाथ से ज़बान पर केसर लगवाएं या थोड़ी सी चीनी खाएं तो घर में हमेशा सुख, शांति, आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। घर में कलेश रहता है, घर में सदस्यों में मतभेद रहते हैं। घर में आटा शनिवार को ही पिसवाएं या खरीदें और साथ ही 100 ग्राम पिसे हुए काले चने का आटा भी उसमें मिला दें। जल्दी ही सिचुएशन में सुधार होते हुए दिखेगा। जब भी घर में खाने पीने की कोई चीज़ जैसे मिठाई, फल आए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर घर के बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को देकर ही पति पत्नी उस वास्तु को, उस चीज़ का सेवन करें। अगर घर में पति पत्नी में मतभेद हों, 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में रखें तो बीच के में सारे मतभेद दूर होने लगेंगे, कलेश दूर होंगे। जब लड़की की विदाई होने वाली हो तो किसी पीले रंग के मेटल के लोटे में गंगा जल लेकर थोड़ी सी पिसी हल्दी मिलाएं। एक तांबे का सिक्का उस लोटे में डालकर लड़की के ऊपर से 7 बार उसार कर आगे गिरा दें। लड़की की मैरिड लाइफ सुख में रहेगी।